हरिओम तत्सत। आवाज आ रही है? हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन वंदन और प्रणाम। तो आज शिव पुराण के 7वें दिन की कथा है हमारी, और ध्यान में हमने पंच तत्वों का ध्यान सीख लिया। शिवलिंग की महिमा जान ली कि साकार और निराकार क्या है। आज जो है रुद्राक्ष कैसे धारण किया जाए ये कथा आएगी, और किस प्रकार से व्यक्ति तप करके भी माया और अहंकार में फंस जाता है। इन चीजों की कथाएं हैं। तो सभी लोग 3 बार अपने मन ही मन दोहराए कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय और प्रकाशमय बना दे। मैं आपको साक्षी बनाकर शिव पुराण का श्रवण मनन करने जा रहा हूँ। ये मेरा शुद्ध हो, सिद्ध हो, सार्थक हो। इस भाव के साथ हम शिव पुराण का अध्ययन मनन और पाठ करेंगे। सबसे पहले हृदय में गुरु रूप भगवान शिव को बिठाकर उनका ध्यान करें। उस ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें, आंखें बंद कर ले और बिल्कुल हृदय के अंदर शिव की ज्योति, ओंकार की ज्योति का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे परशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरं। ओम पार्वती नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो यहाँ पर एक चीज और बताई कि रुद्राक्ष धारण करने का बहुत महत्व है। हर एक साधक को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से उसके रोग, शोक, कष्ट, ग्रह, नक्षत्र जो भी उसके जीवन में पीड़ा दे रहे होते हैं, वह भी उसके जीवन में सहयोगी हो जाते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए 1 से लेकर के लगभग 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया, और कहा गया कि जब रुद्राक्ष को धारण किया जाए तो मंत्र शक्ति के होते हैं। शक्ति मंत्र से रुद्राक्ष का जागृति होती है, रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते हैं, और रुद्राक्ष जो है वो जागृत किया जाता है। हम लोग भी साधकों के लिए रुद्राक्ष तैयार करके देते हैं कि साधक की जो साधना की जो त्रुटियां हैं, या जो उसकी साधना के अंदर बाधाएं आ रही हैं, रुद्राक्ष जागृत, रुद्राक्ष जो सिद्ध किया और रुद्राक्ष होता है, वह उस साधक को बहुत ही सहयोग करता है और बहुत ही आसानी से साधना के गहरे आयामों में, गहरे डायमेंशंस में जाने को हेल्प करता है, मदद करता है, सहयोग करता है। और रुद्राक्ष को जागृत करने के, धारण करने के जो शक्ति मंत्र हैं, वह मंत्र अपने आप में अद्भुत है, बीज मंत्र हैं। उन्हीं मंत्रों के साथ जागृत किया जाता है रुद्राक्ष। मां शक्ति का
ध्यान करके हृदय में और रुद्राक्ष को हाथ में लेकर धारण करने से पहले माँ शक्ति का ध्यान, और फिर ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम क्रौम चौम गौम नमः, ओम ह्रीम नमः। तो इस प्रकार 14 मंत्रों के द्वारा उस रुद्राक्ष को जागृत किया जाता है और तैयार किया जाता है। इसीलिए जो भी साधक कुंज का पाठ करते हैं, या जो साधक ध्यान की गहरी साधना करना चाहते हैं, उन सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और वह रुद्राक्ष भी जागृत करा करके, सिद्ध कराकर धारण करना चाहिए, ताकि रुद्राक्ष की ऊर्जा आपके आभा मंडल, आपके ऊर्जा चक्र, आपके शक्ति चक्रों को बैलेंस करे। 5 तत्वों को भी बैलेंस करता है रुद्राक्ष। और एक एक रुद्राक्ष की बहुत बहुत महिमा बताई गई है यहाँ। नट सेल में हम ये समझ लें कि रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए हर साधक को। अब साधक साधना जो करता है, क्यों जरूरत होती है उसको गुरु की, क्यों जरूरत होती है उसको मार्गदर्शन की, इसमें सबसे सुंदर कथा आती है नारद जी। नारद जी देव ऋषि थे, देवताओं के द्वारा भी पूजित थे, देवताओं को भी ज्ञान देते थे, लेकिन इस संसार में उस परमात्मा की जो माया है, वो जीव को अहंकार में आते ही पकड़ लेती है। जैसे ही वो कर्तापन का अहंकार लाता है, वो पुनः माया में फंस जाता है, पतन की ओर जाने लगता है। इसीलिए जैसे जैसे आपको ज्ञान होता है, आपको पहले पता चलता है कि आप कर्ता नहीं है, आप माध्यम है। विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर हम इस सूत्र के साथ चले तो भी हमें यह सूत्र भी समझना होगा कि उमादार जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। अर्थात वो परमात्मा जो है, उसकी जो प्रकृति है वह सबको चला रही है, और मनुष्य उसी प्रकृति के, उसी भावना के अनुसार नित्य नए कर्म करता है, और उसको लगता है कि वह कर रहा है, जबकि वह कर नहीं रहा, उसके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्य रज और तम, और मनुष्य मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन्हीं के निर्मित विचार भाव के अधीन होकर के ही काम करता है। सो यहाँ भगवान शिव की वंदना करते हुए व्यास जी कहते हैं कि जो संपूर्ण जगत के कारण है, जिनके ध्यान मात्र से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है, जिनके नाम का सिमरण मात्र करने से योगी ध्यान में चले जाते हैं, ज्ञान गंगा की बरसात स्वतः ब्रह्मरंध्र से होने लगती है, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार किया उन्होंने। और कहा जो स्वभाव से ही शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम जो भगवान शिव हैं, जिनको जानना बड़े बड़े योगियों के बस में भी नहीं है, उन भगवान शिव का आश्रय लेकर नारद जी की कथा सुनानी शुरू करी ऋषियों की। सभी ऋषियों ने कहा कि भगवान हमें भी बताएं कि जब नारद जी निरंतर नारायण मंत्र का जप करते थे तो वह कैसे माया में फंस गए। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, इस सृष्टि के नाटक में, इस सृष्टि की जो लीला है, इसमें माया और मायापति के रचाए खेल में समस्त जीव फंसता और निकलता रहता है, उलझता रहता है, सुलझता रहता है। हम सब जो है वो माया और ईश्वर के बीच में ही हैं। कभी हम माया में चले जाते हैं, कभी ईश्वर की तरफ चले जाते हैं। इसी खींचतान का नाम जीवन। बहुत से लोगों के साथ जीवन में ये समस्या भी होती है कि जब वो काम की तरफ जाते हैं, अर्थात संसार की तरफ काम धंधा करते हैं, तब उनके भीतर आता है कि परमात्मा की तरफ जाएं, और जब परमात्मा की तरफ चलते हैं तो बिजनेस, व्यापार, काम धंधा खींचने लगते हैं। तो नारद जी एक बार एक गुफा में बैठे जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और नारद जी को एक श्राप भी था कि वो कहीं बैठ नहीं सकते थे, लेकिन एक ऐसा अद्भुत दिव्य प्रदेश था, एक ऐसी गुफा थी जहां एकदम शांत
मनोहर और बिल्कुल आत्मीय वातावरण था, योग का वातावरण था, ध्यान का वातावरण था, प्रकृति ध्यान मग्न थी। और नारद जी अचानक वहां पर मुद्रा लगाकर बैठे ध्यान में, और वह समाधि में चले गए। समाधि में जाने के बाद चित्त से कामना भी चली गई, ईश्वर की कृपा हो गई, क्योंकि ध्यान समाधि यह सब ईश्वर की कृपा का विषय है, प्रयास का और पुरुषार्थ का विषय नहीं है। प्रयास और पुरुषार्थ तो मात्र उसमें माध्यम है। जो आप कभी ध्यान में जाते हैं, जो आप जप में जाते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, ये आपके प्रयासों के कारण नहीं है, ये ईश्वरी कृपा है, ये गुरुओं का आशीर्वाद है, ये किसी सत्कर्म के कारण, किसी पुण्य के कारण, कोई बहुत ही अनुग्रहित अनुकंपा होती है परमात्मा की, तब आप सत्संग ध्यान जप तप में जाते हैं। और उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, कथा यही बताती है। नारद जी इतना ध्यान में लग गए कि उनके मन से काम की भी भावना, समस्त कामनाएं, समस्त तृष्णाएं चली गई, और अचल अखंड समाधि लग गई। इस अखंड समाधि के अंदर वह लीन हो गए, आंखों से अश्रु बह रहे थे, प्रभु प्रेम में एकदम डूब गए, मैं और तू का भेद खत्म हो गया, अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। जब ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ जोड़े खड़े, प्रशंसा की भगवान शिव से उनकी, कि नारद जी आप शिव से भी ज्यादा तपस्वी हो गए भाई। भगवान शिव ने तो काम को भस्म कर दिया था, आपने तो भस्म भी नहीं किया, और काम आपसे पराजित हो गया, आप भी काम जीत हो गए। और नारद जी को बड़ा आनंद आया प्रशंसा सुनकर, कि जब हमारी प्रशंसा होती है, जब हमारी तारीफ होती है, तो हमारे अहंकार का पोषण होता है। तारीफ बहुत सुंदर लगती है, प्रशंसा, और प्रशंसा अच्छी लगती है तो निंदा भी बुरी भी लगती है, और ये दोनों ही व्यक्ति को पर भाव में या प्रभाव में डालता है, दूसरे के अधीन कर देता है। नारद जी अपनी प्रशंसा सुनकर के फूले नहीं समा रहे थे, और वह अपनी साधना का प्रभाव दिखाने समस्त साधनाओं के स्वामी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उनको प्रणाम और कर दिया, ऋषि देख करके कि ऋषिवर प्रणाम। अब और ज्यादा अहंकार निर्मित हो गया, एक तो तारीफ हो जाए, दूसरा लोग आपको प्रणाम भी करने लगे, इतना काफी है पतन का बीज बोने के लिए। अब अहंकार इतना हो गया कि अहंकारी व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं, संस्कारी व्यक्ति मौन रहता है, का मौका देता है, अहंकारी स्वयं ही स्वयं तारीफ करने लगता है। नारद जी अपनी बताने लगे कि भगवान मैंने इतनी कठिन तपस्या कर डाली, काम को भी जीत लिया, और लगभग लगभग मैंने भी आप जैसा ही पद प्राप्त कर लिया है, मुझे भी शिवत्व की प्राप्ति हो गई है, मेरा भी अर्चन बंधन पूजन होना चाहिए। भाव रखा उन्होंने मन। भगवान से मुस्कुराए, बोले अच्छा नारद आपने तो बहुत उत्तम तपस्या कर ली, लेकिन ये बात विष्णु जी को नहीं बता, मुझे तो बता दिया, मैं तो वैरागी हूँ, तपस्वी हूँ, लेकिन उन्हें नहीं बता। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, प्रभु भगवान शिव की वंदना करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, ये चाहते नहीं कि उनको पता चले कि कोई शिव सा और भी है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और सीधा विष्णु लोक चले गए। अब यहाँ भगवान शिव गुरु रूप हैं, क्योंकि जब वो ध्यान में बैठे थे तब उन्होंने शिव का ध्यान करके, ध्यान की विद्या का आश्रय लेकर के अखंड समाधि प्राप्त करी थी। तो गुरु की बात नहीं मानी, ध्यान के गुरु भगवान शिव। और उन्होंने कहा कि नहीं बताना, अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना, लेकिन गुरु की भी नहीं मानी।
अक्सर जब आपके गुरु, आपके मास्टर, आपके टीचर कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन, तो आपको बुरा लगेगा, जैसा नारद जी को लगा। हम सबके भीतर का नारद कहेगा रे कमाल है, अपनी तारीफ तो करनी होती है। नहीं, अपनी तारीफ करनी नहीं होती, अपना सम्मान करना होता है। दो अलग बातें, तारीफ सम्मान। आप चार लोगों में अपनी पढ़ाई स्वयं करने लग जाओगे तो चार लोगों के लिए निंदा और हंसी का ये पात्र बनोगे, क्योंकि आपकी प्रशंसा आप स्वयं कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि अभी कहीं ना कहीं भीतर कोई खालीपन। नारद जी उस समाधि के बाद भी अंतर में कहीं तो खाली थे, तृप्त नहीं हुए, पूर्णता का अनुभव नहीं किया। कुछ क्षण की शांति, कुछ क्षण का मौन, कुछ क्षण का आनंद ही आपको पूर्णता का अनुभव नहीं प्रदान कर। अगर आप अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, तो आपके द्वारा की हुई क्रियाएं भी अपूर्ण होंगी। और पूर्ण हो गए, स्वयं में आनंद पा लिया, तो आपको क्या तारीफ। नहीं राग न लोभ न मोह मदा, तिनके सम वैभव वावे बिना। अर्थात जिसको न किसी से राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद, न अहंकार है, उनके लिए वैभव व विपदा एक समान है। और अगर आपको सम्मान की इच्छा है तो अपमान भी सम्मान का दूसरा सिरा है। एक ही धागे के दो सिरे हैं, मान और अपमान। और योगी और ध्यानी स्वमान में चला जाता है, स्वयं ही स्वयं के भीतर पूर्णता का अनुभव कर लेता है। सो पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई भगवान विष्णु को जाकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उत्तर और नारद को तारीफ की, रे नारद आइए, भगवान आप तो समाधि लगाया है, आप तो समाधिस्थ हो गए थे, आपने तो योग कर लिया, और आप तो बहुत ही विद्वान। बोले भगवान अब मैं शिव जैसा ही हो गया, मेरी पूजा होनी चाहिए। अब यहाँ एक तरफ तो ये कि आप अपनी रेस्पेक्ट करें, लेकिन दूसरी तरफ आप भी अपना प्रचार न करने लग जाएं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टके को मेरो। अगर आप स्वयं ही अपनी तारीफ करने लग जाते हैं तो सम्मान के पात्र नहीं रह जाते। इस कथा का एक तो यह है। और दूसरा, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो गया है, आपने कोई तप कर लिया है, कोई ईश्वरीय कृपा से आपको सिद्धि मिल गई है, और विनम्र हो जाए, नहीं तो पतन हो जाता है। अहंकार पतन करा, और विनम्रता जो है वह आपका उत्थान करा देती है। उस अहंकार में विष्णु जी से कहा कि मैं काम को भी जीत लिया, कामदेव आए, वह भी पराजित होकर चले गए। और जब मैं भगवान शिव के पास भी गया तो मैंने अपने बारे में प्रशंसा की, तो वह मुझे करने नहीं दे रहे। जैसे आज अफर्मेशन कराई जाती है, तो अंतर मन में चले तो भी ठीक है, लेकिन बाहरी अगर आप उस चीज को करते हैं तो आप बहुत ज्यादा सम्मान के पात्र हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि जब आप दूसरों के आगे अपना स्वयं की बड़ाई करने लगते हैं तो दूसरे के अहंकार को भी चोट लगती है। शिव तो निराकार है, निर्विकार है, तो वह तो इस माया में फंसे हुए नारद को, क्योंकि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, इसीलिए साधना के मार्ग में ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है एक जगह आने के बाद। अबोध हो जाना होता है। बुराई से तो मुक्त होना ही होता है, चित्त को अच्छाइयों से भी मुक्त करना होता है। अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठाना होता है चित्त को, समता लानी होती है, प्रज्ञा लानी होती है। तो यहाँ नारद जी ने विष्णु जी को कहा कि मैं अपने विषय में बताता हूँ, उन्होंने सुना नहीं ठीक से मेरी बात को, और बस थोड़े से में मुझे कहा कि ठीक है, ईश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन मेरा मन था प्रभु कि मैं उन्हें बताऊं, और आप तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय हो, आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे आराध्य हो। तो मैंने आपको बताना चाहा कि भैया अब मैं माया से मुक्त हो गया हूँ। अब उपनिषद की एक बात देखो, उपनिषद ऐसा कहता है कि जो जान लेता है उसको जानने का अहंकार चला जाता है, अर्थात जानने का भी बोध चला जाता है। तो जब कोई कह रहा है कि मैं मुक्त हूं, तो अभी वो मुक्त है नहीं। और मुक्त होने के बाद उसको यह बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी चेतना, उसकी धारणा, उसका ऑरा, उसका मुखमंडल, उसका चलना फिरना, उठना बैठना सब बता देगा कि शुद्ध और सिद्ध है।
सो भगवान विष्णु जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब विष्णु जी को उन्होंने सारी कथा सुनाई तो विष्णु जी ने कहा कि भाई आप तो बहुत, विष्णु जी ने और तारीफ दी। अब ये जो अहंकारी पुरुष की तारीफ है ना, उसके अहंकार को ऐसे बढ़ाती है जैसे आग में घी डाल दिया जाए। विष्णु जी बोले मुनि जी आप तो तपस्या के भंडार हो, सभी को तपस्या आप ही से सीखनी चाहिए। इतना बड़ा हृदय है आपका, क्या आप एकदम अखंड समाधि में चले गए। काम आपके सामने आया और चला गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे विकारों को आपने जीत लिया। आप तो योगेश्वर पद के अधिकारी हो गए। और नारद जी आप तो जन्म से ही शुद्ध बुद्धि वाले हो, आप तो प्योर ही हो, एवर प्योर हो, आप तो रियल और रॉयल हो। अब इन सब तारीफों को सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर, तो बेचारा कामदेव क्या कर सकता है। अर्थात उस विनम्रता में भी छुपा हुआ अहंकार झलक रहा है। और एक बहुत सुंदर लाइन है, कमले तुम खूब जानती हो कि गर्भ भारी है नाम मेरा। अर्थात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि अहंकार हरने का, अहंकार नाश करने का ही मेरा काम है इस सृष्टि में। सो इस प्रकार नारद जी की जब उन्होंने तपस्या करी तो नारद जी वहां से चले गए। अब जो है गए तो भगवान श्री हरि ने तुरंत माया प्रकट करी। अहंकार ही आपको माया में डालता है। एक चीज और समझ ले, माया का बड़ा सुंदर सा विवरण गुरु लोग बताते हैं, ऋषि लोग बताते हैं कि जो है नहीं लेकिन दिखाई दे उसे माया कहते हैं, और जो है लेकिन दिखाई ना दे उसे परमात्मा या मायापति कहते हैं। सो नारद जी गए और देखा कि एक बहुत सुंदर नगर, माया नगर देखा। इन्होंने कहा ये तो बहुत अद्भुत नगर है, इसमें तो जाना चाहिए। नारद जी उस नगर के अंदर गए। नगर के अंदर देखा तो वहां पर जो राजा थे उन्होंने कहा कि भाई हमारी पुत्री का स्वयंवर होना है, तो महात्मा जी आप थोड़ा देख के बताइए कैसा रहेगा। उन्होंने कहा जी इस लड़की का जो पति होगा वो कामजीत होगा, विकार रहित होगा, विष्णु जैसा होगा, अलंकारित होगा। बहुत बहुत तारीफ विष्णु जी के गुण बता दिए कि इस लड़की के दूल्हे में ये गुण है। नारद का एक अर्थ होता है ना रद्द, जिसकी कही हुई बात रद्द नहीं होती है। नारद का एक अर्थ यह भी होता है। तो नारद जी ने कहा कि इस लड़की के दूल्हे में वह सारे गुण होंगे जो विष्णु जी में। योगेश्वर होगा, ध्यानी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और उस लड़की को देखते देखते नारद जी भी मोहित हो गए। अहंकार व्यक्ति को मोह में डाल देता है, लगाव में डाल देता है। और नारद जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। मोरे हित हरि सम नहीं को, यह अवसर सहाय प्रभु। कि हे परमात्मा मेरी मदद करो और मुझे इस कन्या से विवाह करना है, इसलिए मुझे आप अपना हरि मुख प्रदान करो। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। और भगवान विष्णु के विराट में उनका हनुमान की तरह हरिमुख भी है, वह हनुमान के रूप में भी प्रत्यक्ष हुए। तो नारद जी का मुंह बंदर की तरह हो गया। और नारद जी बैठ गए उस सभा में। सभी लोग नारद को देखकर हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे। इनको लगा सब देख के आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। वो लड़की जब माला लेकर के, हार लेकर के निकली, नारद जी स्वतः उसके पास चले गए। और वो इनको देख करके गुस्से में भर गई, ये बंदर जैसी शकल, और देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं। तो कई बार मनुष्य साधना में भी बानर जैसी चंचलता, अर्थात मन जो है बंदर की तरह चंचल होकर के साधना के नियम मर्यादाओं से पार जा करके अपने हिसाब से चीजों को करने लगता है। नारद जी भी ऐसे ही कर रहे थे। और वहां श्री हरि भगवान विष्णु
अपने विष्णु रूप में, अपने पूर्ण ऐश्वर्य रूप में बैठे थे, तो माया नगरी की उस कन्या ने, जो महालक्ष्मी का अवतार थी, जो माया का अवतार थी, वह वरमाला उसने विष्णु जी के गले में डाल दी और विष्णु जी माया को लेके चल दिए। नारद को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध में थे। और वहां भगवान शिव के भी दो गण थे, दो उनके गण, उनके सेवक भी उस सभा में थे। दो गण मेरे अति प्यारे थे, मुनिराज से जाए मजाक किया, इस कारण ही हे प्रिय सुनो, मुनिराज ने घोर श्राप दिया। वे नारद जी को कहते कि आपका रूप तो अद्भुत है भाई, बहुत सुंदर है, इतने सुंदर दिख रहे हो आप कि पूछो मत। अब जब इतने सुंदर दिख रहे तो फिर हार क्यों नहीं मिला, हार क्यों मिल गई, सम्मान की जगह अपमान क्यों हुआ। जैसे ही इन्होंने जाकर के एक जगह पानी में अपना मुख देखा और क्रोध आ गया, क्योंकि जब आपका काम पूरा नहीं होता तब आपको क्रोध आता है। इस कथा से आप यह भी सूत्र समझे, काम पूर्ण ना होने पर मनुष्य क्रोध करता। सो क्रोध में भरे हुए नारद जी ने पहले तो उन दोनों शिव गणों को श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, तुमने एक मुनि का अपमान किया है, ऋषि का अपमान किया है, जाओ राक्षस हो जाओ। और जिस नारायण ने तुम्हारे को ये मौका दिया ना, वह नारायण तुम्हें उस राक्षस पने से मुक्त करेंगे, तुमको मृत्यु प्रदान करेंगे। इस प्रकार श्राप दे दिया। लेकिन अभी भी भीतर का क्रोध शांत नहीं। अब एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले तारीफ करके आया अपनी कि प्रभु मैं तो काम को जीत आया हूँ, क्रोध को जीत आया हूँ, निर्विकार हो गया हूँ, उस तारीफ के कारण अपने जो तप का अंश था वह खत्म कर दिया। तो इस कथा से एक यह भी बात होती है कि जब आपका आपकी प्रशंसा ज्यादा होने लगती है तब आपका तप क्षण होता है, और जब आपकी निंदा होती है तब आपका पाप क्षण होता है। अब आपका जो क्षण होता है, अभी तो कथा ये कह रही कि आपका नहीं, क्योंकि आपका मन उसको अपना मानता है, वरना वास्तव में आपका ना पाप है ना पुण्य है, आप मुक्त ही हो। सिर्फ आप विस्मृति और स्मृति के खेल में तो आपको याद आता है और भूल जाता है। नारद जी भूल गए अपने ऋषि तत्व को, इसलिए माया में फंस गए। और भगवान शिव को साक्षी मान करके नारद जी ने भगवान विष्णु को, अपने इष्ट को ही श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पत्नी नारी के वियोग में मैं परेशान हूं, स्त्री के लिए मैं तड़पा हूं, तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे। और ऐसा श्राप दे दिया। श्राप देते ही भगवान विष्णु ने अपनी माया खींच ली। अब पश्चाताप हो गया, गिल्ट आ गया, रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, ये मैंने क्या कर दिया, आपको श्राप दे दिया। तो भगवान श्री हरि बोले कि देखो नारद, यह सब लीला हमारी ही माया के कारण होती है, न तुम हमें श्राप दे सकते हो, ना तुम श्राप के कारण थे और ना तुम तपस्या के कारण थे। तो अब ये देखिए, आप अच्छे के अगर करता नहीं है तो फिर बुरे के भी करता आप कैसे हो गए। मनुष्य इस दुविधा में, इस अज्ञान में अक्सर फंसा रहता है। वो ये तो मान लेता है कि अच्छा ईश्वर की कृपा से होता है, तो बुरा किससे होता है। और एक चीज अध्यात्म की बहुत सुंदर है, अगर आप साधना करेंगे तो ही समझ आएगी आपको। राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज एब्सोल्युटली राइट। सही तो सही है ही, गलत भी बिल्कुल सही है। क्योंकि दिन तो प्रकाशित है ही, लेकिन रात का भी अद्भुत सौंदर्य है। रात आपको सोने के लिए, आराम करने के लिए दी गई है, ताकि आप दिन को समझ सके। तो जो हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आती है, वह ये नहीं है कि समस्या गड़बड़ है, वो हमें अगले स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए आती है, अगली स्थिति तक पहुंचाने के लिए आती है। सो नारद जी को जब एहसास हो गया और उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी, परमात्मा के आगे रोने लगे, और विष्णु जी ने भी उनके श्राप को स्वीकार किया।
तो इस श्राप के कारण ही राम जी का जन्म हुआ, राम जी का अवतार हुआ। और कथा से एक और कथा निकली। तो अब नारद की कथा से हम लोग भी यह सीखे, ये समझे, कभी अकस्मात आपकी समाधि लग जाएगी। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, बेवजह ही आप ध्यान में चले जाते हैं। कभी एकाएक आनंद की अनुभूति होने लगती है, कभी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कभी ईश्वर के प्रति इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना समर्पण बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है जीवन ईश्वर के निमित्त है, उस ईश्वर की कृपा का प्रसाद है, ऐसा अनुभव होने लगता है। और ऐसे अनुभव को आप अपना स्वयं का प्रयास न माने, ईश्वर की कृपा माने। आपके जीवन में जो कुछ बेहतर हो रहा है वह ईश्वर की कृपा माने, और जो खराब हो रहा है वह भी ईश्वर की कृपा माने। और ऐसा भाव रखें कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरे डुबाने में भी मजा है और तेरे बचाने में भी मजा है। बहुत प्यारी कथा है ये स्वामी राम सुखदास जी की। राम सुखदास जी एक बार गंगा में जा रहे थे, कुछ महात्माओं के साथ बैठे। जैसे गंगा के बीच धारा में बैठे तो आसमान में बादल छा गए और बारिश बहुत तेज आने लगी। अब जब बहुत तेज बारिश आने लगी तो नाव में पानी भरने लगा। उन्होंने भी, बहुत पहुंचे हुए साधु थे, ईश्वर के प्रति समर्पित थे, उन्होंने क्या किया, आंख बंद किया और हरि नाम का जप करते हुए नदी में से और पानी नाव में डालने लगे। अचानक जब उन्होंने ऐसा किया तो बारिश बंद हो गई, धूप निकल आई एकाएक। अब जब बारिश बंद हो गई तो इन्होंने नाव में से पानी निकाल के पुनः नदी में डालना शुरू किया। सब महात्माओं ने कहा कि स्वामी जी, आप कि ये लीला है, आपका ये काम हमें समझ नहीं आया। जब बारिश आती तो आप और पानी नदी में डाल रहे थे, और जब बारिश चली गई तब आप नदी का पानी, नाव का पानी नदी में डालने लगे, क्या कारण था इसका? तो बोले, साधुओं, मेरे को ऐसा लगा जब मेरा परमात्मा डुबाना ही चाहता है तो जल्दी डूबे, इसलिए मैंने अपने ईश्वर के साथ सहयोग करना शुरू किया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और तेरे डुबाने में भी मजा है और तेरे बचाने में भी मजा है। इस प्रकार का समर्पण जो है, यह भक्ति है कि दोनों ही ओर से स्वीकार भाव करना, एक्सेप्टेंस लाना जीवन के अंदर। और जब हम स्वीकार भाव लाते हैं, वहां से अध्यात्म का पहला आचरण शुरू होता है, आपका हृदय खुलने लगता है। आप स्वीकार तो करें, और जब आप स्वीकार करेंगे तब आपको गीता का वह सूत्र समझ आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? यह आपको आध्यात्मिक ध्यान, आध्यात्मिक चिंतन, सत्संग के द्वारा पता चलेगा। फिर जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। भगवान तो ऐसा कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन हम तो कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, संसार में बड़ा काम खराब है। तो ये क्या कारण है कि हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है, और समाज कह रहा है कि अच्छा नहीं, ये दिक्कत है, वह दिक्कत है, समाज का पतन हो रहा है, मनुष्य दुखी है, परेशान है। लेकिन परमात्मा तो कहते नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हो। तो जैसे ही आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, आपको बोध होगा, तब आपको यह भी पता चलेगा कि क्या अच्छा हुआ। अभी तो अच्छी परिभाषाएं मन से जुड़ी है। जो मन को अच्छा लगा वही अच्छा हुआ, और जो मन को अच्छा नहीं लगा वो बुरा हो गया। लेकिन जिस दिन आपको आत्मबोध होगा, जिस दिन आपका चित्त शांत होगा, उस दिन आपको पता चलेगा इस सृष्टि में कुछ खराब ना तो हुआ है, न हो सकता है। जो कुछ है वह उस अच्छे की ही प्रक्रिया है। तो नारद जी जैसा ऋषि अगर फंस जाता है अज्ञान में, तो अगर हम फंस गए तो कौन सा अपराध हो जाता है। इसलिए जो वह सूत्र है, स्वयं को क्षमा कर देना, स्वयं के प्रति दया करना का भाव रखना, और दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। क्योंकि इस संसार में ईश्वर की लीलाएं, ईश्वर की व्यवस्था माया से भी निर्मित है, और मनुष्य का मन निरंतर माया में फंसा रहता है। जैसे जैसे वो ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय ध्यान की तरफ जाता है, तो ईश्वरीय जो
तत्व है वह उसको खींच लेता और माया से वह जीव मुक्त हो जाता है। फिर कहा ये जगत क्या है। अब यहाँ पर पूछा कि कैसे ये जगत निर्मित हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए और बोले पिताजी अब मुझे ये बताइए कि मैं कैसे फंस गया माया में? क्या भगवान शिव ने मुझे फंसा दिया? कैसे इस सृष्टि की निर्मित हुई? कैसे शिव और शक्ति का प्राकट्य हुआ? कैसे वह निर्गुण निराकार ईश्वर सगुण साकार हो गया? और कैसे इस सृष्टि के अंदर तीन गुणों का संचालन हुआ? ये प्रश्न नारद जी ने पूछा। कैसे त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई? ये सारे प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। कब पूछा? जब स्वयं माया में फंस गए, जब स्वयं कष्ट में फंस गए। जब कभी हम फंस जाएं, हमें नहीं समझ आए, तो हमें अपने श्रेष्ठों के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने आचार्यों के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे जानना चाहिए। और अपने आप की वह स्थिति बतानी चाहिए जो है, वह बनावटी स्थिति नहीं, वो दिखावटी नहीं कि आप दिखाने में जो दिखा रहे हैं। जो आपकी स्थिति भीतर से है, जो सच्ची स्थिति है, जो चित्त की दशा है, वह दशा अपने गुरु से, अपने परमात्मा से बताना चाहिए। तो जैसे ही ये प्रश्न पूछा उन्होंने, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए यहाँ जब भी कोई प्रश्न करता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप एक सार्थक सही प्रश्न पूछ लेते हैं तो आपका आचार्य, आपके गुरु आपके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कई बार तो हम वह प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। आप वह बातें पूछ रहे हैं जिसका उस सब्जेक्ट से, उस विषय से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सो पूछा नारद जी ने कि भगवान कैसे फंस जाता है जीव माया में? क्यों वो अनादि ईश्वर जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, उसने माया को कैसे निर्मित कर दिया? क्या कारण हुआ? सो ब्रह्मा जी ने कहा कि बस तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये बात समस्त लोगों का कल्याण करेगी। ये प्रश्न हम सबके मन में उठना चाहिए कि क्यों माया निर्मित हुई। ये बहुत सुंदर गीत भी है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। यही प्रश्न नारद जी ने अपनी भाषा में किया कि क्यों हुआ इस संसार का निर्माण। एक छोटा सा हम ध्यान करेंगे कि हम इस सृष्टि में आए ही क्यों। चिंतन तो करें, थोड़ा सा ध्यान तो करें। कुछ क्षण सभी लोग ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर मैं आपको एक बार ध्यान कराऊंगा। क्यों ध्यान, कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है। क्योंकि कथा में अगर हमने ध्यान नहीं किया तो फिर कथा मात्र मनोरंजन का विषय रह जाएगी, और कथा की जो वास्तविक तत्व है वह आपके भीतर नहीं जाएगा। तो सभी लोग आंख बंद कर लें, मेरे साथ पहले ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें सृष्टि की वह स्थिति बताता हूं। ये उस समय की बात है जिस समस्त चराचर जगत विलीन हो गया था, जैसे सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा। अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का तो पता ही नहीं था, ना दिन होता था ना रात। न पंच तत्वों की ही सत्ता थी, न पृथ्वी जल अग्नि वायु, कोई तत्व भी नहीं था। और सारी प्रकृति अव्यक्त थी, व्यक्त था ही नहीं कुछ। अदृश्य आदि का अस्तित्व भी नहीं था। शब्द और स्पर्श सब साथ छोड़ चुके, गंध रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का अभाव हो गया था, दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इस प्रकार सबोर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार शून्य काला अंधकार फैला। अंधकार काले को कृष्ण भी कहते हैं, आकृष्ण एक रीति कृष्ण, अर्थात जो ब्लैक होल है, जो सबको अपने अंदर समा लेता है। उस प्रकार चारों तरफ एक अंधकार, एक शून्य फैला हुआ था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। यह वह ऐसा वैसा इत्यादि रूप निर्दिष्ट होने वाले भावात्मक जगत नहीं था। यह है वह जो भेद है, जो आपको दो दिखाई देता है, ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक शून्य था। और उस शून्य में एकमात्र सत्य शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वे सत्य सतत तो मन का विषय नहीं, वाणी भी वहां तक नहीं पहुंचती, अर्थात आपके हृदय के भीतर वह जो ज्योति है, अंधकार के अंदर सिर्फ वही एक शून्य प्रकाश की शेष था। सो एक बार आंख बंद कर और अपने हृदय की गहराइयों में जाकर अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए स्वयं से प्रश्न करें कि मैं इस सृष्टि में क्यों हूं, मेरे उत्पत्ति का कारण क्यों है, मेरा जो भी रंग रूप नाम संज्ञा वर्ण है वह क्यों है, इस सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु, इस सृष्टि के अंदर मेरा आगमन क्यों हुआ। ऐसा प्रश्न स्वयं से करें। जब आप स्वयं से प्रश्न करेंगे तब स्वयं के भीतर एक जागृति, एक बोध पैदा होता है। जैसे महर्षि रमन ने एक ध्यान किया कि मैं कौन हूं, क्या मैं यह हाथ हूं, नहीं, मैं कौन हूं। सिर्फ एक प्रश्न, मैं कौन हूं, क्या मैं रूप रंग गंध स्पर्श संज्ञा हूं, नहीं, तो मैं कौन हूं। वह जो कुछ भी था स्वयं से एक ही प्रश्न दोहराते थे, मैं कौन मैं कौन मैं कौन। और इस मैं कौन से ही उनको बोध हो गया कि वो कौन है और किसके हैं। तो कौन से एक बड़ी बात है, क्यों हो, स्वयं से भी कभी कभी प्रश्न कीजिए आप। ये प्रश्न आपको आपके भीतर लेके जाएगा कि इस सृष्टि में मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मैं जो कर रहा हूँ जीवन इतना ही है या इसके अलावा भी कुछ है। इस प्रकार के प्रश्न आपको आपके भीतर ले जाते हैं और इसी को स्वाध्याय कहते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, स्वयं से किया हुआ संवाद कहते हैं। तो ये प्रश्न कि मैं क्यों हूं इस सृष्टि में, अपने से कई बार शुरू में कुछ खास उत्तर नहीं आया, कुछ सूनापन आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आपके होने का कारण भी पता चलने लगेगा। जिस ईश्वर को कोई जान नहीं सकता वह शून्य रूप में था, प्रकाश रूप में था। और जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि में अपने विस्तार की इच्छा की। जो एकांत है, जो अकेला है, शून्य जो एक था, उसने दो होने की इच्छा करी। जब दो होने की इच्छा करी
जब उस अनंत ईश्वर ने, उस एक ने दो होने की इच्छा करी, तब शिव के ही शरीर से शक्ति का निर्माण, और वह सर्वव्यापी, सर्व ज्ञान में शुभ स्वरूपा, सर्व रूपा, सर्वदर्शनी, सर्व तारिणी, सबकी एकमात्र वदन्या, सर्वात्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र, शुद्ध रूपनी ईश्वर की मूर्ति की कल्पना करके प्रकाश की तरह महाशक्ति मां भगवती उत्पन्न हुई दूसरे भेद में। अर्थात ये जो प्रकृति है, यह भी ईश्वर का ही एक रूप है। ईश्वर का साकार रूप प्रकृति है, निराकार रूप शून्य शिव है, तो साकार रूप प्रकृति। जिस प्रकृति ने तत्वों का निर्माण किया, तत्वों के अंदर तन्मात्राओं का निर्माण किया, जिसने उसकी स्पर्श, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, ये सब निर्मित करी, वे महाशक्ति उस शून्य से उत्पन्न हुई। और उस महाशक्ति ने जीव को मोह के अंदर डाल करके, उस ईश्वर के अंश को मोह में डाल करके जीवन की रचना कर दी, और उसी जीवन को हम सब जी रहे हैं। तो मोह में जाना भी हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अपने शुद्ध सत चैतन्य और आत्म रूप का बोध कर लेते हैं, तो यही प्रकृति जो है वह हमारे लिए सहयोगी बन जाती है, और सहयोगी बनने के बाद हमें सुख देने लगती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि माया का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया का जो पति है, अगर वह हमारा पिता है, तो माया तो हमारी माँ हो गई, और माँ कभी भी किसी जीव को दुख नहीं देती। बस आपको उसके साथ अपने संबंध को ठीक से समझना है। सब श्लोकी के पहले स्त्रोत में आता है, ज्ञान नापी चेहता सी देवी भगवती ही साहब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिते, कि हे माँ भगवती, आप अच्छे अच्छे ज्ञानियों के चित्त को भी मोह में डाल देती है। तो हमें माँ भगवती का भी सम्मान, माया का भी सम्मान करना है, ताकि मायापति तक अगर आपको पहुंचाएगी तो माया ही पहुंचाएगी। और आगे जाकर के जब हम लोग अगले अध्याय में आएंगे, तो बहुत सुंदर वृत्तांत है, जिसमें माँ भगवती भगवान शिव को कहती है कि सब कुछ शक्ति के कारण ही है। और ये बात बिल्कुल सच है। आप सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके कान में सुनने की शक्ति है, मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में बोलने की शक्ति है। तो शिव तो शून्य है, और शून्य का सारा कार्यभार जो करती है वह शक्ति है। तो आज माँ शक्ति का प्रकट्य हुआ शिव पुराण की कथा में हम सब माँ भगवती का हृदय से ध्यान करें, और माँ भगवती के प्रणव अक्षर को 3 बार दोहराएं, जो माँ भगवती का निर्वाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उस महाशक्ति का आवाहन हृदय में करें, और ऐसा भाव करें कि हे परमेश्वरी, हे समस्त सुखों की दात्री, समस्त विजय को देने वाली, ज्ञान और अज्ञान की अधिष्ठात्री परमेश्वरी, आप हमें ज्ञान प्रदान करें, हमें शक्ति प्रदान करें, आप हमें मुक्ति प्रदान करें, और आप हमारे प्रेम को ईश्वर में अखंड कर दें। ऐसी प्रार्थना हम माँ भगवती से करें। भोग मोक्ष दोनों प्रदान करती है माँ भगवती। और इस संसार की दो अद्भुत जो धाराएं हैं, शक्ति और विद्या, वह भी महाशक्ति का ही रूप है। तो उस परमेश्वरी की अनुकंपा हम पर बनी रहे, ऐसा भाव हम सब करेंगे। आज की कथा में हम परमेश्वरी के प्राकट्य तक की बात करेंगे। अब कुछ लोगों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे पूछना। विशाल जी, मैं पूछ सकती हूँ? आपको ऐसे करके लिख के भेजिए, जिससे हम पढ़ लेंगे। इससे एक प्रश्न ये कहा कि किसी ने पूछा है मुझसे कि शिव और शक्ति क्या दो हैं, दोनों की अलग अलग पूजा होती है? तो अभी इसी चैप्टर से क्लियर हुआ कि वह दो नहीं है। जैसे बीज में से जो पौधा निकला वो दो नहीं है, उसी बीज का प्रत्यक्ष रूप है पौधा। पौधे में से ही तना निकलेगा, तने में से टहनियां निकलेंगी, टहनियों में से पत्तियां निकलेंगी, पत्तियों में से फूल निकलेंगे।
फूल में से पुनः वही बीज निकलेगा जिसमें से एक और वृक्ष आएगा। तो ये दो नहीं है, एक ही है। साकार रूप शक्ति है, निराकार रूप शिव है। शिव पुराण की कथा से क्या मिलता है? सबसे पहले तो मिलता है ज्ञान, उस ज्ञान से मिलता है ध्यान, ध्यान से आती है भक्ति, भक्ति से ईश्वरीय प्रेम, और प्रेम से मिलता है परम सुख परम आनंद। और दूसरी बात, शिव पुराण के श्रवण करने से आपके जो ग्रह नक्षत्रों के जो जाने अनजाने गड़बड़ आपके साथ घटित होते हैं, जो भी आपके जीवन में दुख कष्ट पीड़ाएं बनती हैं, उनसे मुक्त होने की चाबी मिल जाती है आप। और आप ईश्वर के प्रति अपने संबंध को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, इसलिए सहज हो जाता है आपका अपने शिवत्व को जगाना, अपने शक्ति तत्व को जगाना। और जब आप दूसरों के जीवन में भी ये ज्ञान पहुंचाने के निमित्त बनते हैं, तो आपके पुण्य और सत्कर्म बढ़ जाते हैं, जो आपको स्वास्थ्य, धन, संबंधों का सुख प्रदान करते हैं और समाज के अंदर प्रतिष्ठा प्रदान होती है आपको। शिव पुराण के माध्यम से आपका श्री तत्व भी बढ़ जाता है, जिससे आपको श्रेष्ठता भी मिलती है और जीवन के अन्य कार्यों में सफलताएं मिलने लगती है। जिन जिन कामों में आप उलझे हैं, जो काम ऊर्जा के कारण, शक्ति के कारण रुके हुए हैं, वे माँ भगवती की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से आपके पूर्ण होने लगते हैं। और इसका प्रश्न है, भगवान शिव की पूजा कैसे करें? देखिए, अभी परसों के ही चैप्टर में ये बात क्लियर हुई थी कि भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो सर्वोच्च बताया, भगवान शिव का ओमकार रूप में जप करना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जो ये नहीं कर पाता वह मंदिर में शिवलिंग की पूजा करे। शिवलिंग की पूजा में जल से, पंचामृत से, दूध से, घी से, अन्य चीजों से, द्रव्यों से पूजा की जाती है। और ये पूजा आप आचार्य गुरुओं के माध्यम से भी करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्चता बताई वह ओंकार का जप, ध्यान और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। यह सर्वोच्च पूजा है भगवान शिव की। पूजा के बहुत सारे विधान भी बताए गए हैं इसमें, क्योंकि वो आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। रुद्री के बहुत सारे मंत्र हैं जिनके माध्यम से शिवार्चन किया जाता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति से वो संभव नहीं है। तो आप वह अगर उस तरीके से पूजा करानी तो आचार्य से संपर्क करके कराएं, और अगर स्वतः करनी तो भगवान शिव के समक्ष एक अबोध बच्चे की तरह बैठ जाएं और हृदय से उस ईश्वर को प्रणाम करके ओंकार का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और प्रेम पूर्वक जल अर्पित करके ऐसा भाव रखें कि तेरा तुझको अर्पण। क्योंकि जल तो उसी ईश्वर का है, उसी की पहाड़ियों से, उसी की जटाओं से निकला है, और उसको ही अर्पित करने का भाव यही है, तेरा तुझको अर्पण। इस भाव के साथ आप जलाभिषेक कर सकते हैं, दीपक जला करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। 4 प्रकार के मंत्र भगवान शिव की पूजा में श्रेष्ठ बताए। सर्वोच्च है ओंकार। जो लोग नियम मर्यादाओं में द्विज या ब्राह्मणत्व की साधना करना चाहते हैं, वह गायत्री मंत्र का जाप करें। बाकी ओम नमः शिवाय का मंत्र सबके लिए बताया गया। जो अपने संबंधों में या अपने व्यक्तिगत हितों के लिए चाहते हैं, वो शिवाय नमः ओम का भी जप कर सकते हैं। तो ये सारी शिव की पूजा की विधियां हैं। और कोई प्रश्न किसी का? सो आज के लगभग इतने प्रश्न। जब आप लोग लिख के भेज देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने प्रश्न को लिख के भी भेज सकते हैं। सो अब आज की कथा को पूर्ण करते हुए हम सब ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। आप सभी ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और मैं रुद्राष्टकम पढ़ूंगा आपके लिए। आप मन ही मन अपने सांसों पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपनी सांसों पे जप करेंगे।
मैं आपके लिए रुद्राष्टकम पढ़ूंगा। भगवान शिव की प्रसन्नता, भगवान शिव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। इस भाव के साथ ओम नमः शिवाय का जप शुरू करें। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान कौतिकमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरमोल कल्लोल नीचारु गंगाल सद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं तरैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण काल्पन्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हैं लोके परिवान राणा न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। सभी लोग बोले न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि शंभु रुद्राष्टकमिदं पुण्यं विप्रेण हरितोषे ये पठन्त नरा भक्ता तेषा शंभु प्रसीदते तेषा शंभु प्रसीदते। सो अभी किसी ने कुछ पूछा शरीर शक्ति के शरीर का, यह आगे कल की कथा में आगे आएगा। सो आज के प्रश्नों का लगभग उत्तर दे दिया। आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं आप, और अपने प्रश्नों को आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। सो आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। अब जो है एक विधि में आप लोग को और बताना चाहता हूं जो मैंने मेरे गुरु जी से सीखी। वह विधि भी पूजा की बहुत अच्छी कि चुपचाप बैठ जाओ और हृदय में जब आपने घुराया ना भगवान शिव मेरे रूप में, तो उनसे ही पूछें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, बताएं आपको कैसे प्रसन्न करूं, क्योंकि आप तो हैं ही प्रसन्न आत्मा। तो अपने हृदय से ईश्वर से बात करना, ईश्वर से संवाद करना, ईश्वर के प्रति भाव रखना, यह भी एक पूजा की सर्वोच्च विधि है। तो सभी लोग हृदय से ईश्वर से बात करें, भगवान शिव का ध्यान करें, उनसे मन ही मन कहें कि हे परमात्मा, बताओ तुम सही कैसे प्रसन्न होते हो, क्या चाहिए तुम्हें, कौन सा भजन गाऊं, कौन से तरीके से तुम्हारा स्मरण करूं। ऐसा हृदय से प्रश्न करना और आपके हृदय में शिव का प्राकट्य होना भी एक बहुत उच्च स्तरीय पूजा है। हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन वंदन और प्रणाम। और ये शिव पुराण की कथा का पुण्य सत्कर्म आपके जीवन के अंदर परम सुख लाएगा, इसमें कहीं कोई भी संशय नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कथा को सुने और औरों के जीवन में भी शिवार्चन, शिव पूजन, शिव नाम, शिव कथा, शिव जप, शिव ध्यान पहुंचाने के आप माध्यम बने। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो स्पनंताय शास्त्रते सहस्त्रपादाक्षिशूर्भावे सहस्त्रनाम्नि पुरुषाय शास्त्रते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।